हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। हम बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देशों की, जिसमें हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व पाकिस्तान अन्य बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यांमार की, जो कि भारतीय जो राज साम्राज्य का ही एक अंग हुआ करता था। तो आइए बात करते हैं म्यांमार देश की। म्यांमार जो देश है, जिसका प्राचीन नाम बर्मा था, इसका प्राचीन नाम बर्मा था म्यांमार का, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय साम्राज्य का ही अंग था। जिस प्रकार भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब जो थे भारतीय साम्राज्य का एक पूरा का पूरा एक भारतीय साम्राज्य था ब्रिटिश काल के दौरान। तो ब्रिटिश काल के दौरान म्यांमार था, जिसका उसी काल के दौरान इसका नाम बर्मा था, और यह 1948 में स्वतंत्र हुआ था। 1948 में एक अलग राज्य बना जिसका नाम म्यांमार हुआ। इसको सवर्ण पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सवर्ण पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। जिस प्रकार फिनलैंड झीलों का देश, उसी प्रकार जिस प्रकार लाओस हाथियों का देश, उसी प्रकार सवर्ण पैगोडा जो है म्यांमार का कहलाता है। सवर्ण पैगोडा म्यांमार कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या। तो यहाँ पर करीबन 5.5 करोड़ जनसंख्या है। 5.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर जनसंख्या है, और इस जनसंख्या में 70% जो हैं वो बर्मी जाति की हैं, बर्मी नरी जाति की। 70% जो हैं बर्मी नरी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, और 89% जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म 89% यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और 70% बर्मी नरी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। कुल जनसंख्या 5.5 करोड़ के आसपास है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है, पहले इसकी जो राजधानी होती थी वो रंगून होती थी। रंगून या फिर मांडले जेल सुना भी होगा आपने कई बार, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो मांडले और रंगून इसकी पहले राजधानी होती थी। लेकिन अब जो इसकी राजधानी है, या कह सकते हैं वर्तमान में जो इसकी राजधानी है, वो है नेपिडो इसकी जो वर्तमान की राजधानी नेपिडो है। बात करें यहाँ की भाषा, तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बर्मी बोली जाती है। बर्मी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। साथ में इंग्लिश भाषा भी बोली जाती है, लेकिन बर्मी जो भाषा है वो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जिस प्रकार सभी देशों की एक राष्ट्रीय भाषा होती है, तो इसकी भी जो भाषा है वो बर्मी है। तो जो म्यांमार है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, जिसका पहले जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था। इसकी जो राजधानी थी, प्राचीन काल में इसकी जो राजधानी थी वो मांडले या रंगून थी, और वर्तमान में इसकी जो राजधानी है नेपिडो है। इसको सवर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। साथ के साथ जो इसकी जनसंख्या है वो है 5.5 करोड़, और 70% बर्मी नरी जाति रहते हैं, और भाषा भी बर्मी है। इसके बाद बात करते हैं इसकी सीमा की। अगर हम बात करें तो इसके जो पश्चिम में लगते देश हैं, तो इसके पश्चिम में लगता है भारत और बांग्लादेश इसके पश्चिम में लगता है। बात करें इसके पूर्व में, तो पूर्व में इसके लगता है चीन, थाईलैंड, लाओस, ये इसके पूर्व में लगते हैं। बात करें इसके उत्तर में जो लगता है चीन, इसके दक्षिण में लगता है बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर दक्षिण में लगता है, उत्तर में चीन, पूर्व में चीन, थाईलैंड, लाओस और पश्चिम में बांग्लादेश, भारत। इन देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। और कहाँ कहाँ लगती है कि पश्चिम में भारत और बांग्लादेश के साथ, उत्तर में चीन के साथ, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के साथ जो है म्यांमार की सीमा लगती है। और म्यांमार जो है वो घोड़े की नाल के आकार की संरचना है। घोड़े की नाल के आकार जैसी संरचना, घोड़े की नाल की जैसी जो आकार होता है घोड़े की नाल का, उसके आकार जैसी संरचना है म्यांमार देश की। म्यांमार देश की जो आकृति है, संरचना हम कह सकते हैं तो घोड़े की नाल जैसी। इसके बाद बात करते हैं, चलो पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको रब करके बात करते हैं। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अब इसमें बात करते हैं कि इसके जो पूर्व में है, पूर्व में हमने देश देखे थे चीन, थाईलैंड, लाओस, लेकिन पूर्व में और क्या चीज़ है, तो इसके पूर्व में है शान का पठार। पूर्व में शान का पठार है जो कि ग्रेनाइट, निश और चूना पत्थर से निर्मित है। जो शान का पठार है वो ग्रेनाइट, निश और चूना पत्थर से बना हुआ है, शान का पठार पूर्व में। बात करें इसके उत्तर में, उत्तर में कौन सा देश है? चीन। उत्तर में चीन देश तो है, चीन के साथ सीमा तो लगती है, लेकिन उत्तर में क्या है? चीन की पहाड़ियाँ जो कि टर्सरी युगीन है। क्या है? चीन की पहाड़ियाँ, टर्सरी युगीन की जो है पहाड़ियाँ हैं, टर्सरी युगीन की पहाड़ियाँ, अल्पाइन वलित पहाड़ियाँ, ठीक है, टर्सरी युगीन की पहाड़ियाँ हैं। और इसके बात करते हैं मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग यानी इसकी जो मध्य में है, इसके बीच में है, वो क्या है? इरावती नदी। इरावती नदी इसके बीच में बहती है, और जो इरावती नदी है ये म्यांमार की जीवन धारा है। जीवन धारा यानी जिस प्रकार गंगा भारत की जीवन रेखा कह सकते हो, जीवन धारा है, उसी प्रकार जो इरावती नदी है म्यांमार की जीवन धारा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की जो कृषि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 15% अक्षेत्र पर कृषि की जाती है। म्यांमार में 15% अक्षेत्र पर कृषि की जाती है। और प्रमुख कृषि की बात करें तो वो है चावल। चावल यहाँ की प्रमुख कृषि है। चाय की कृषि की जाती है, चाय की कृषि भी की जाती है, और वो चाय की कृषि होती है शान के पठार। शान के पठार में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये पठारी भाग है और वहाँ पर ढलानें भी अच्छी मिलेंगी, तो या इसीलिए यहाँ पर जो चाय है वो अधिक मात्रा में की जाती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के संसाधनों की। तो यहाँ पर जो संसाधन है, प्रमुख संसाधन जो शान के पठार में पाए जाते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इस प्रकार के जो धातुएं हैं वो हमें शान के पठार से प्राप्त होती है। शान का पठार जो है इस यहाँ का जिस प्रकार अपना ढक्कन का पठार है भारत में, उसी प्रकार ये शान का पठार है, जहाँ पर खनिज संसाधन भी है, जहाँ पर कृषि भी की जाती है। तो शान के पठार में जो हमें संसाधन मिलते हैं या जो धातुएं मिलती हैं वो कौन सी हैं? सोना, चांदी, तांबा, शीशा,
मैंगनीज, ये इस प्रकार की जो धातुएं हैं वो हमें पाई जाती हैं। इसके बाद जो बात करते हैं जो रंगून क्षेत्र है, रंगून डेल्टा ये क्षेत्र, रंगून डेल्टा ये क्षेत्र है, वहाँ पर जो है समुद्री पतन स्थित है। समुद्री पतन यानी कि समुद्री बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? रंगून डेल्टाई क्षेत्र में। रंगून डेल्टाई क्षेत्र में जो समुद्री पतन स्थित है, जहाँ से म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। तो ये था म्यांमार के बारे में, बहुत ही छोटा टॉपिक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।